ये अहिंसा पे उतर आए हैं। पहले तो अभद्र भाषा बोलते थे और अब धमकियाँ देने लग गए हैं। मैं 11 लाख दूंगा, उसकी ज़ुबान काट के लाओ, ये करो। फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? कोई कहता है कि इनकी हसरत तो इनकी दादी जैसा कर देंगे, और खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत बेच रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा अपने उद्बोधन रखे। मुख्य रूप से राहुल गांधी के ऊपर जो कथित तौर पर टिप्पणी की गई थी भाजपा के पदाधिकारियों नेताओं द्वारा, उसको लेकर आपत्ति जताई गई। खासतौर से राहुल गांधी के कथित तौर पर जुबान काटने की जो बात थी, उसी को लेकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोश जताया और उन्होंने कहा कि इस तरह का अब वे किसी भी जगह सहन नहीं करेंगे। राठौर साहब, आज जैसे धरना देना पड़ा कांग्रेस को, ऐसी हालात क्यों उत्पन्न हुए? आप स्वयं देख रहे होंगे कि पिछले महीने भर से बीजेपी के छुटभैया नेता हैं, जिनको पार्टी ने उनके ओबलेज किया, किसी को राज्यसभा का मेंबर बनाया राजस्थान से और मंत्री बना दिया, किसी को टिकट दे दिया, किसी को कोई प्रलोभन दे दिया, तो उनसे इनका हाईकमान राहुल जी के खिलाफ अनशन बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ऐसा हमें महसूस हुआ, क्योंकि 4 बार ये इस तरह की बोलते हैं, ये अहिंसा पे उतर आए हैं। पहले तो अभद्र भाषा बोलते थे और अब धमकियाँ देने लग गए हैं कि ज़ुबान काट लाएंगे। उनके सहयोगी दल कहते हैं कि ज़ुबान काट के लाएगा तो उनको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। कोई कहता है कि इनकी हसरत तो इनकी दादी जैसा कर देंगे, मतलब इंदिरा गांधी को गोलियों से भूनी ऐसा कर देंगे। कोई कहता है मंत्री कि इनको तो नंबर 1 टेररिस्ट है इंडिया के। तो और भाई नंबर 1 टेररिस्ट है तो दिल्ली से कल गिरफ्तार करो, तुम खुद दिल्ली में बैठे हो, वो गिरफ्तार करो ना। ये इस तरह के भाषण क्या दे रहे हो और इस तरह के वक्तव्य क्या दे रहे हो? और जब हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी उनके प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप इन छुटभैया नेताओं को लगाम लगाएं, इस तरह की भाषा नहीं बोले, अहिंसक भाषा नहीं बोले, तो प्रधानमंत्री तो जवाब नहीं देते। और जेपी नड्डा जी पत्र लिख के कहते हैं कि राहुल जी ने इन 11 सालों में 110 गालियाँ निकाली। अरे तुम शिशुपाल और कृष्ण बन रहे हो, क्या बात है? इस तरह की धमकियाँ देते हो, हिंसक बातें उकसाने के लिए तुम प्रेरित कर रहे हो, इसका मतलब। और खुद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि राहुल जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत बेच रहे हैं, तो इन्होंने आधी बात तो मान ली कि राहुल जी की दुकान मोहब्बत की दुकान है। ये माना पहली बार। अब थोड़े दिन बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाएंगे तो फिर ये भी कह देंगे मोहब्बत की दुकान में प्यार बांट रहे हैं, ये भी बोलने लग जाएंगे राहुल। ये मुख्य रूप से जो अमेरिका में जो राहुल जी ने जो बोला था, वहीं से विवाद शुरू हुआ और उसके बाद अब लगातार उसी को लेकर कटाक्ष भी हो रहे हैं। गलत बोला था ये बताइए आप? नहीं, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने कोई शब्द गलत नहीं बोला। उसको तोड़ मोड़ के दूसरी तरह से पेश कर रहे हैं, कोई शब्द गलत नहीं बोला हमारे। जैसे उसके बाद जो उसी को लेकर अलग अलग ढंग से नेता प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उसी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता, चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस को, उसी उनका स्टेटमेंट पहले, वो जो आरोप लगा रहे हैं, पहले राहुल जी का पूरा स्टेटमेंट बताए पब्लिक को और फिर उस पर प्रतिक्रिया दें। बिल्कुल। अब तक जो भी चीज़ें हो रही है वो हवा ही हो रही है, या तो उनको पूरा समझ नहीं पा रहे हैं या डायरेक्ट ही इसी को लेकर बुलवाया जा रहा है, उनको बुलवाया जा रहा है। अब जेपी नड्डा जी कह रहे 110 गालियाँ दी, इसका मतलब पुरानी अंटस निकाल रहे हैं, यही प्रतीत होता है। ये मतलब पार्टियों ने भी गिन रखी है कितनी गालियाँ कौन दे रहा है। हाँ, यही रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसे ही रिकॉर्ड रखते हैं। ये रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि देश में आगे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी इनकी हालत ख़राब है। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इनके प्रत्याशियों को जिस तरह से पब्लिक धक्के दे के वहाँ से मीटिंग नहीं होने दे रही है। अमित शाह जा रहे हैं तो 5000 पब्लिक बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये खींचे हुए हैं। और अब ये जिला स्तर के बाद में अब क्या आगे का रणनीति है पार्टी? जैसा भी हमारा प्रदेश नेतृत्व हमें निर्देश करेगा, कार्यकर्ताओं में जोश है। काफ़ी समय के बाद शॉर्ट पीरियड में नोटिस आया और आज सभी पदाधिकारी करीब आ गए हैं, पर अगर संख्या की ज़रूरत पड़ेगी तो आज सभी ने
भाषण में कहा है कि हम संख्या लेके आएंगे और अगर बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा, कलेक्ट्रेट को घेरनी पड़ी तो भी हम घेरेंगे। बड़े नेता राजस्थान में आएंगे, उनका भी घेराव करेंगे और उनको ये बताएंगे कि यहाँ हिंसा की जगह नहीं है, यहाँ अहिंसा की जगह है। हिंसक इसमें जैसे मुख्य रूप से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चिंता भी जताई है कि कार्यकर्ताओं की कमी जो देखी जा रही है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं अपने सेहरा बांधने के बाद कार्यकर्ताओं ऐसा है कि हमें तैयारी का टाइम नहीं मिला। कल शाम को ही हमारे पास मैसेज आया था, पहले तो आज जयपुर बुलाया था, फिर वापस आया कि नहीं जयपुर नहीं आया, आप जिला लेवल पे करें। और जो नहीं आए हैं उनको कल ब्लॉक लेवल पे धरना प्रदर्शन करना, तो जो आज नहीं आ पाए वो ब्लॉक लेवल पे कर। बिल्कुल राठौर साहब, मुख्य रूप से आपने बताया कि जिला स्तर पे ये धरना था, अब ब्लॉक स्तर पर भी जाएंगे। हम पीसीसी के सदस्य भी मौजूद हैं, इससे जानते हैं कि आखिर आज ये जिला स्तर पर धरना देना पड़ा। शांतिलाल जी कोठारी साहब, ये क्यों नौबत आई? अभी आप ही देख रहे हो पूरा देश के अंदर अगर कोई खुली चेतावनी देता है कि मैं 11 लाख दूंगा, उसकी ज़बान काट के लाओ, ये करो, फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? ठीक है, हम भी मर्यादा में बात करें, वो भी मर्यादा में बात करें, लेकिन जब ज़बान काटने की जो बात आती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता कोई घर में नहीं बैठेगा, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये हमारी पार्टी का जो निर्देश था कि इन्होंने राहुल गांधी को ही नहीं, पूरी पार्टी को इन्होंने कहा कि हम ज़बान काट देंगे, तो 11 लाख इनाम दूंगा, ये करना, इसके विरोध में हमने आज जिला मुख्यालय पे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने धरना प्रदर्शन किया है और ये चेतावनी दी है कि अगर तुम्हारे सही में वर्षा नहीं अगर आपने बंद की, आने वाले समय में और उग्र रूप से हम भी आपको जवाब देंगे। तो ये आज जो धरना था मुख्य रूप से उसको निंदा और चेतावनी के रूप में लिया गया। निंदा और चेतावनी के रूप में उनको दिया है कि आप ऐसी गलत प्रयोग भाषा मत, और गांधीवादी का देश है, हमने आज तक कभी आपको अच्छी बात नहीं की। जो एक बिट्टू है, जो हमारे पूर्व सीएम रहे हुए हैं, उनके अपने पंजाब के, उनका लड़का है, तो वो एक बीजेपी में भी गया 6 महीने, वो 12 महीने होंगे, तो उसका एक बोलने का जो लहजा है वो एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो क्या लग रहा है अपने राजसमंद जिलों के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, जैसे एक वरिष्ठ नेता अपने गणेश जी ने सवाल उठाया कि कार्यकर्ताओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एकजुट करने की ज़रूरत है, तभी जवाब दे पाएंगे। ये तो बात मैंने भी उठाई है कि अभी हमारे पास विरोध के अगर हमें करना है तो हमें सभी युवाओं को आगे लाना पड़ेगा, और युवा शक्ति अगर हमारे साथ रहेगी तो निश्चित तौर से हम इनको जवाब दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब। धरना प्रदर्शन में नगर परिषद के सभापति अशोक जी टांक भी हमारे साथ में हैं। आज वरिष्ठ नेता भी और कार्यकर्ताओं सब में कहीं न कहीं एक आक्रोश दिखा, रोष दिखा इस धरना और प्रदर्शन। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन हर जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है, और उसमें हमारे माननीय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी के ऊपर अभद्र जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो टिप्पणियां की जा रही है, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मुख्य रूप से उनको जवाब भी था या कोई चेतावनी भी है? जवाब भी है और चेतावनी भी है कि भाई आप ऐसा नग्न भाषा का शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेता अहिंसा पे चलने वाले हैं और अहिंसा के पूजक हैं। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि भाई शांति से, अहिंसा से विरोध करें, लेकिन अब वो अगर जैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसके लिए अगर कांग्रेस को रोड पे आना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना, तो भी करेंगे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य रूप से अशोक जी टांक और सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि जिस तरह से इन्होंने आक्रोश जताया है, जिस तरह से भाजपा नेता अपने रवैये पर उतर आए हैं, उसी तरह से अब कांग्रेस के द्वारा भी जवाब दिया जाएगा। जो मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण। हमारा जो नेता है वो युद्ध लड़ रहा है, और हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं कि हमारा नेता ब्लैक बेल्ट है, ऐसे जीवान काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कोई उनके आसपास भी फटकने जैसी स्थिति में नहीं है। और जीवान काटने की इतनी अच्छा हो तो जेपी नड्डा साहब खुद ही आ जाए, वाया मीडिया कहला के जीवान काट दें, यूँ कर लें, वो कर ले, तो एक पटकने में पता चल जाएगा किसकी जीवान कटती है, किसकी रह जाती है, किसकी है, किसकी नहीं है। बात ये नहीं है कि हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है, बात यह है कि अहिंसा के मार्ग में जो लोग चल रहे हैं उनको डराया कैसा जाए।
राहुल गांधी जी के साथ यही हो रहा है। राहुल गांधी जी अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, बीजेपी पूरी हिंसा के मार्ग पे चल रही है। बीजेपी ने यह अपना लिया है कि हिंसा करके, डरा के, धमका के, धर्म के नाम पे मजदूर, उद्योगपति, इन सब पे तनाव फैला के, इकोनॉमिक बर्बाद करके, सेना का उपयोग करके, सेना के नाम का दुरुपयोग करके, कैसे भी करके एक अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को डराया जाए, उसको धमकाया जाए और उसको धमकाने के बाद अपना एजेंडा फिक्स किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में अब होने वाला ये नहीं है। इन दो स्टेट की सरकार के दो स्टेट में जो चुनाव है उसमें बीजेपी पूरी तरह साफ होने जा रही है, ये उनको पच नहीं रहा है। उस नेता के बारे में गलत बात कही गई जिसकी दादी को सरेआम आतंकियों ने गोली से भून दिया। उस नेता के बारे में गलत बात कही गई जिसके पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनको एक तिरंगे झंडे में बांधकर जिस पुत्र ने उसको मुखाग्नि की उसको आतंकवादी बताया जा रहा है। यह हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा सा बदलाव बीजेपी करने जा रही है। कांग्रेस ने जो बलिदान दिए हैं, कांग्रेस ने जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो काम किए हैं, वो बीजेपी लाख प्रयास कर ले लेकिन उसको मिटा नहीं सकती और कभी मिट नहीं सकता। धरने प्रदर्शन में तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए कि इनमें जो जज्बा है, इनके खून में जो कांग्रेस है, इनकी रग रग में जो कांग्रेस है, उस जोश और जज्बे ने भी इनके बाल अभी तक भी काले रख रखे हैं। 80 के ऊपर भी इनके देख लो बाल भी काले हैं। आप 20, 25, 30 के होके भी मुरझा रहे हो। जो गांधी परिवार ने इस देश के लिए किया है उसका इतिहास अगर ये पढ़ ले में और उसको मन से हृदय से स्वीकार कर लें तो ये राजनीति छोड़ छोड़ के भग जाएंगे। वो गांधी परिवार ने देश के लिए किया। जवाहरलाल नेहरू जब देश के आजाद हुआ था तो अपनी संपत्ति बेच के, अपना सब कुछ जो उनकी खुद की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी बेच के, जहां देश में सुई भी नहीं थी, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। 13 साल जेल में रहे जवाहरलाल नेहरू। अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन किया उन्होंने, आजादी का आंदोलन में उनकी लड़ाई लड़ी। 13 साल जेल में रहे। जेल में रहने के बाद में संघर्ष करके प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही कुछ ही वर्षों में उन्होंने देश को जिस पटरी पे लाए, विकास की पटरी पे, वो इन लोगों के बस का काम नहीं है। ये झोला छाप, रेल पे चाय बेचते थे, जेब काटते थे, चिंदी चोरी करते थे। खाली एक बोलने की कला, मात्र एक बोलने की कला। वो डम 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 डमरू बजाता नहीं बजाता मदारी, सुबह से शाम तक सांप नेवले को खाएगा, नेवले सांप को खाएगा, पब्लिक शाम तक खड़ी रहेगा, खाएगा खाएगा। शाम को इस घेरे से बाहर निकले तो तुम्हारा फलाना टिकड़ा हो जाएगा, पैसे दो। पैसे नहीं दिए तो अब शाम तक खोटी भी हो गया आदमी और रुपया दे और न तो सांप नेवला ने खाओ न तो वाली कहानी है। थोड़ा अपने लोगों ने समझानो पड़ी। समझानी सच्चाई यही है कि मदारी बैठ गया, डमरू बैठ गया, खाली बोलवारी कलम, बाकी नीचे बिल्कुल गौण है, साफ है। व्यापारियों का ये प्रधानमंत्री है, उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री है। ये गरीब किसान मजदूरों के पक्ष में इसके मन में कोई भाव नहीं। राहुल गांधी अकेले नहीं है। राहुल गांधी ने इतिहास रचा है। राहुल गांधी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है। राहुल गांधी पूरा सिस्टम से लड़ा है, सरकारी मशीनरी से लड़ा है। राहुल गांधी बड़े बड़े उद्योगपतियों से लड़ा है। और राहुल गांधी कांग्रेस के जो गद्दार हैं, जो कांग्रेस के अंदर बैठ के कांग्रेस की कब्र खोद रही है, उनसे लड़ा है। वो राहुल गांधी, वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू का खून है उसमें। उसकी क्या वोट करोगे तुम? वो किसी से डरने वाला नहीं है। वो सब आप लोग जान रहे हैं, लेकिन यहाँ धरना प्रदर्शन में जो हम लोग आए हैं, ये सारी बातें कहना जरूरी है, इसलिए अपन कह रहे थे। लेकिन मैं आपको इससे हटके एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जंगल में एक चीता और एक गधा घूम रहे थे। गधा हरी घास चर रहा था। अब वो हरी घास खाते खाते गधा कह रहा कि ये घास नीली है। चीता ने कहा अरे यार ये तू खा रहा है, तेरा भोजन है और तेरे को दिख नहीं रहा है हरी घास है, तू इसको नीली कह रहा है। 1 घंटे तक दोनों लड़ते रहे तो दूसरे जानवर आए और उन्होंने कहा कि लड़ो मत, राजा हुक्म के पास चलते हैं, वो जो फैसला दे दे वो मान लेना। दोनों लड़ते लड़ते गए और शेर के पास गए। शेर को बताया कि भाई ये गधा इस घास को नीली कह रहा है और चीता कह रहा है कि मैं इसको कह रहा हूँ कि हरी है, और 1 घंटा हो गया ये मान ही नहीं रहा है। तो राजा ने फैसला दिया कि ये घास नीली से और इस चीते को जेल में डाल दो।
पूरे जंगल ने कहा कि राजा हुक्म ये कौन सा फैसला दिया आपने कि जो गधे से बहस करे वो गधे का बाप होता है। इसलिए इन बीजेपी वालों से अपने को बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी जो 10 साल से प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका एक भी आदमी उसका सही जवाब नहीं दे पाया। जवाब है ही नहीं तो देंगे क्या? अमेरिका में जाकर यूं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे अमेरिका में पूछने वाले भी भारत के लोग ही हैं। वो वहां जाकर ट्रम्प को जिताने नहीं गए राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी जो भारत के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनसे वार्ता कर रहे थे, और वहाँ के लोग जो पूछ रहे हैं भारत के बारे में, तो भारत में जो चल रहा है वो बता रहे थे। लेकिन ये क्या, मोदी के लिए कुछ बोलो या आरएसएस के लिए कुछ बोलो, बीजेपी के लिए कुछ बोलो, तो इनके खिलाफ बोलते ही अपन देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, लड़ते रहेंगे और एक दिन फिर से 70 साल के लिए आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो ये था कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध धरना प्रदर्शन, और जिला स्तर पर धरना देने के बाद में सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया और इस भाजपा के नेताओं द्वारा जो भी बयान दिए जा रहे थे इनको लेकर कड़ी भर्त्सना की है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।